जहां भारत के किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खुद का घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की जरूरत पड़ती है, तो वहीं इंडिया के राजनेता और नेता इतना सारा पैसा कमाते हैं कि इनकी 7 पीढ़ी का रहन सहन खान पान उस पैसे से कर लोगे तब भी वो खर्च नहीं होगा। आपने किसी नेता को महंगी गाड़ी और महंगे शौक करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया के नेता पैसा कैसे कमाते हैं? आखिरकार कैसे इंडिया के नेता इतने महंगे शौक कर पाते हैं? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक करके हमारे चैनल फाइंड फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी बड़ी जनसंख्या को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना कोई आम बात नहीं है। आजादी के बाद से ही भारत में राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ी है, जिनको चलाने के लिए अलग अलग राजनेता और मंत्री आए दिन अपना परचम लहरा रहे हैं। लेकिन क्या राजनीति में रहने से ही पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं? आखिर राजनेता और मंत्री की कौन सी स्ट्रेटेजी है कि ये राजा महाराजाओं जैसी शानो शौकत वाली जिंदगी जीते हैं? आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। हर साल हमें राजनीति में नए नए राजनेता और मंत्री देखने को मिलते हैं। इसके लिए राजनीति में प्रवेश करना जैसे आम बात हो। इनके खर्चे, इनकी महंगी गाड़ियां आम लोगों को भी राजनीति में जाने के लिए इनकरेज करती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि मंत्री और राजनेता पैसे कैसे कमाते हैं? हम आपको बता दें कि सैलरी और अलाउंसेस के अलावा भी राजनेता कई अन्य तरीके से पैसे कमाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ कहा जाता है कि राजनेता देश की सेवा करते हैं, लेकिन अगर उनको सैलरी न दी जाएगी तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मंत्री और राजनेता संसद या विधानसभा के सदस्यों को वेतन भत्ते, निशुल्क आवास से लेकर यात्रा के साधन तक का पूरा खर्चा सरकार देती है। इसके अलावा भी राजनेता और मंत्रियों के पैसे कमाने के अलग तरीके हैं। पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि नाम दरोगा रख दो, वेतन तो वो खुद ही कमा लेगा। इनकी सैलरी इतनी सीमित होती है कि इनके इतने खर्चे उसमें पूरे हो ही नहीं सकते। उन्हें पूरा करने के लिए तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हमारी सोसाइटी में एक खास बात है कि बड़े लोगों के छोटे मोटे काम तो दूसरे लोग फ्री में ही कर देते हैं। यही रूल राजनेताओं पर भी अप्लाई होता है। अब आप एक बार राजनीति में एंटर कर जाते हैं और आपकी अच्छी खासी पहुंच बन जाती है तो आपके कुछ खर्चे तो ऐसे ही मैनेज हो जाते हैं। राजनेताओं के पास कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो उनके खर्चे मैनेज करते हैं, जैसे कि गाड़ी का पेट्रोल कोई और मैनेज कर रहा है, घर का खर्च कोई और मैनेज कर रहा है और राशन कोई और लाता है। इन सभी खर्चों को मैनेज करने वाले लोग अलग अलग लेवल पर राजनेताओं से जुड़े होते हैं। जैसे कि सांसद खुद कोई काम नहीं करता है, वो 10 लोगों के बिजनेस में अपना 10% शेयर फिक्स कर देता है और वहां से उनकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है, क्योंकि इन बिजनेसमैन के काम में सांसद का नाम जोड़ने से ही उनके काम के प्राइस और वैल्यू दोनों बढ़ जाते हैं। दरअसल बिजनेसमैन को सांसद के नाम जोड़ने से फायदा होता है, जैसे कि अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है या उसकी वजह से रेट बढ़ गई तो सांसद के नाम से वो इन सभी खतरों से भी बचे रहेंगे। इसके बाद जब राजनेता एक बार मंत्री बन जाते हैं तो उनके अंडर में होने वाले काम की उन्हें पहले ही पूरी जानकारी हो जाती है, जैसे कि कहां पर जमीन बिक रही है और कहां पर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। मंत्री अपने कुछ खास लोगों को इसके बारे में बताते हैं और वे उस जमीन को सस्ते में खरीद लेते हैं। 3 से 6 महीने के बाद जमीन की कीमत बढ़ जाती है, जिसमें मंत्री को भी हिस्सा मिलता है। मंत्री बनने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद भी अगर वे अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें उनके खर्चे ना के बराबर होते हैं,
क्योंकि इसमें उन्हें बिजली का बिल या लाइसेंस पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। उनके नाम से ही सब हो जाता है। उन्हें अपने बिजनेस पर किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ता। उन्हें उस बिजनेस से केवल फायदा ही फायदा होता है। भारत में मंत्रियों के सोर्स इनकम को ईमानदारी से पैसा कमाना माना जाता है। इसमें वे किसी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या कमीशन के लिए दबाव नहीं बनाते हैं। भारत में व्यापारी और मंत्री का गठजोड़ भी इनकी इनकम का सोर्स है। बिना संसद के कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं चल सकता और प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसमें सांसद का नाम या परमिशन बेहद जरूरी होता है और बिना बिजनेसमैन के सपोर्ट के कोई भी आम आदमी सत्ता में नहीं आ सकता। सत्ता में आना इतना भी आसान काम नहीं है जितना कि हमें बाहर से लगता है। मंत्री राजनेता के ये सभी तरीके लेजिस्लेटिव इनकम के हैं। ये दो तरीके से पैसे कमाते हैं, लेजिस्लेटिव और इल्लीगल। इसके अलावा इन्हें कमीशन के माध्यम से भी मोटा पैसा मिलता है, जिसकी वजह से इनकी लग्जूरियस लाइफ सक्सेसफुल होती है। इन सब के अलावा भी कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया के सामने अपने राज भी खोले हैं। उन्होंने बताया कि कहां-कहां से उन्हें कितना पैसा मिलता है। ऐसे बहुत से शेयर्स हैं जिनमें उनकी भागीदारी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में उनको हिस्सा मिलता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो जान गए होंगे कि आखिर राजनेता और मंत्री पैसा कैसे कमाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइंड फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।